क्योंकि आप खुद से ही आर्बिट्राज कर पाओगे। और आर्बिट्राज से कैसे पैसा बनेगा ये आज हम आपको रियल लाइव दिखाने वाले हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। सो शुरू करते हैं। सो मेरे साथ यहाँ पर जो शख्स बैठे हैं, ही इज ऑलरेडी डूइंग आर्बिट्राज, इनके पास बहुत अच्छा डेटा है एंड ही विल टेल यू हाउ यू कैन ऑल्सो मेक मनी विद आर्बिट्राज। शुरू करें। तो जैसा आप लोगों को पता है हम आर्बिट्राज पढ़ते हैं। सो हमारी जो लेमन लैंग्वेज, हम जो बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें हम क्या लेते हैं कि एनएससी पे खरीद लिया कोई स्टॉक और बीएससी प्राइस डिफरेंस होता है। बीएससी पे बेच दिया। हाँ, बीएससी पे बेच दिया। पहले के टाइम पे क्या होता था, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है जो हमारे मशहूर ऑपरेटर जिन्होंने बंद करवा दिया था, नाम कमेंट में गेस कर दीजिएगा आप लोग। सो क्या था, एनएससी से लोग खरीदते थे, बीएससी से खरीदते थे, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज बेच आते थे, वहां से खरीदते थे, फिर चेन्नई चले जाते थे, वहां बेच आते थे। लेकिन नाउडेज आप लोग वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बड़े बड़े एल्गोज आ गए हैं, बड़े बड़े बिलियंस और डॉलर्स में ये ट्रेड होता है आर्बिट्राज। सो आप उसको नहीं पकड़ सकते। आज जो हम तरीका सीखेंगे वो हम नॉर्मल रिटेल पब्लिक, बशर्ते आपके पास अच्छा कैपिटल हो, डिसेंट कैपिटल हो, 10 to 20 लाख हो, तब आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हम उसके डिफरेंट तरीके हैं आर्बिट्राज करने के, हम उनसे सबके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अगर मैं मिनिमम भी बोलूं तो आपके पास 4-5 लाख रुपए होने चाहिए। अगर 10 नहीं है तो 4-5 तो चाहिए। अगर इतने भी नहीं है तो फिर आप आर्बिट्राज मत करो, पहले कैपिटल डेवलप करो। देयर आर मल्टीपल वेज। और अगर आज फंड नहीं भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि कल को तो आ जाएगा। तो हम इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले हम लोग बेसिक आर्बिट्राज जो हम करते हैं उससे स्टार्टिंग करते हैं। सो बेसिक बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोल लेनी है और जस्ट टाइप इन करना है आर्बिट्राज मनी कंट्रोल। वो आपके पास ये स्क्रीन शेयर हो जाएगी। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 3 चीजें हैं। नियर इज योर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नियर जो इस मंथ का, नेक्स्ट अगले मंथ का, फार 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये अभी तक आप जानते हो कि जो फ्यूचर, अभी हम जो आर्बिट्राज अभी ये समझने वाले हैं, ये हम फ्यूचर से समझने वाले हैं। आर्बिट्राज स्टॉक्स में भी होता है, स्टॉक एंड फ्यूचर में भी होता है, और आर्बिट्राज आपका ऑप्शंस में भी हो सकता है। तो आज हम जो समझने वाले हैं वो रिटेल के लिए सबसे सिंपल तरीका समझने वाले हैं, एंड दैट इज फ्यूचर्स के अंदर। अब फ्यूचर 3 तरीके के हैं। एक है आपकी दिस मंथ एक्सपायरी, जिसे हम नियर मंथ एक्सपायरी बोलते हैं। उसके बाद होती है नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, और उसके बाद होती है फार मंथ की एक्सपायरी। एग्जाम्पल, हम इस वीडियो को जनवरी में शूट कर रहे हैं, तो जो नियर मंथ हो गया वो कौन सा हो गया, जिसमें हम हैं, एंड दैट इज जनवरी एक्सपायरी। जो नेक्स्ट मंथ हो गया वो हो गया फरवरी, और फार मंथ हो गया मार्च। इसी तरीके से जब भी आप ट्रेड कर रहे होंगे, जिस भी महीने में आप होंगे, ये आपको समझना जरूरी है। कंटिन्यू करते हैं। ठीक। सो हमारे पास एक्सपायरी है नियर, नेक्स्ट, फार, एंड जो सबसे फेमस स्टॉक हम लोग ले लेते हैं एलएनटी। एलएनटी का आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है स्टॉक्स और फ्यूचर आर्बिट्राज है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, स्टॉक्स को बाय करना है जितना उसका लॉट साइज है, प्लस आपको फ्यूचर शॉर्ट कर देना है, राइट। सो एलएनटी है, एलएनटी का प्राइस आप लोग देख पा रहे होंगे 3609 रुपीज चल रहा है। फ्यूचर का भाव है ये, स्पॉट का, ये फ्यूचर का भाव है। एंड जो इसका लॉट साइज है 300 है। सो आपको क्या करना है, स्टॉक्स 300 क्वांटिटी एलएनटी की बाय कर लेनी है, जो कि आपको 3589 रुपीज में मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, एक लॉट फ्यूचर शॉर्ट कर देना है। एक लॉट आपका 3609 रुपीज का। तो मैं यहाँ पे आपको लोगों को एक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आपका जैसे आप खरीद रहे हो तो आप स्पॉट का भाव देखोगे, स्पॉट का 3589.20। उस वक्त आप एग्जैक्ट चीज उसी वक्त ऑर्डर एग्जीक्यूट होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। इनटू 300 तो आपके लगभग, अब आप कहेंगे थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है, बट यस ये लगेगा। अगर आप ये वाला करने वाले हो, देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज में पैसे कम भी लगते हैं, तो वो भी बताएंगे हम आपको। तो अभी आपने 10,76,760 रुपीज का आपने यहाँ पे स्टॉक खरीद लिया। अब जब आप फ्यूचर को शॉर्ट करने जाएंगे तो आपसे वहां पे मार्जिन मांगेगा। मार्जिन एब्सोल्युटली। तो एलएनटी का मार्जिन कितना, लगभग 1.5 लाख आपको मार्जिन में मिल जाएगा। रफ अराउंड आपका 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन यहाँ पे भी लगा। तो आपने लगभग 10.5 लाख रुपए वहां पे खर्च करे, 1.5 लाख रुपए और करे, तो आपके 12 लाख रुपए के आसपास, 12-12.5 लाख रुपए आपके लग गए हैं इस ट्रेड के अंदर। अब इस ट्रेड से आएगा कितना वो भी समझ लेते हैं। सो अब आप लोग देख पा रहे होंगे इसके प्राइस में फ्यूचर और स्पॉट के प्राइस में एक डिफरेंस है, राइट। सो हमने स्पॉट को बाय कर लिया तो स्पॉट में हम लॉन्ग हो गए, और जो फ्यूचर था फ्यूचर में शॉर्ट हो गए। अब आप लोगों को पता है सेबी की गाइडलाइन है, जिस दिन एक्सपायरी होगी पर्टिकुलर मंथ की, उस दिन स्पॉट और जो हमारा फ्यूचर है वो सेम हो जाएगा। सो ये प्राइस सेम हो जाएगा, बीट ये 4000 भी हो सकता है, तो 4000 फ्यूचर भी 4000 एंड स्पॉट विल आल्सो बिकम 4000, राइट। और जो ये डिफरेंस है, ये आपका यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा 19.8 रुपीज का। 19.8 इंटू योर लॉट साइज 300, ये आपका प्रॉफिट है, बिल्कुल रिस्क फ्री।
तो अगर आप इसे देखेंगे 19.8 इंटू 300, तो अब आपने इस पे कमाई कितने, अब आपको यार इसमें तो सिर्फ हमने, अब हम ये कौन से मंथ में थे, करंट मंथ जनवरी। अब ये देखिए इसकी एक्सपायरी कब है, आप पहले ये देखो, इसकी एक्सपायरी है 28 जनवरी की। हम वीडियो कौन सी डेट को बना रहे हैं आज, 24 को, 24 तारीख को वीडियो बना रहे हैं, 28 तारीख को एक्सपायरी हो जाएगी, लगभग 6,000 रुपए आपको स्ट्रेट अवे मिलेंगे। तो ये होता है आर्बिट्राज। दिस इज द सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब इससे बेसिक स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो अब ये 6,000 रुपए आपको मिलेंगे, ये तो लोग बता देते हैं। यहाँ पर एक चीज लोग बताना भूल जाते हैं, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो उसमें एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो आप अपने ब्रोकर पर जाकर ये चेक कीजिएगा कि जब आप उसकी इतनी क्वांटिटी खरीदोगे तो उसमें चार्जेस क्या लग रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे जाइए साइड में गूगल पे और सर्च करो अपस्टॉक्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर, मतलब आपका जो भी अकाउंट है तो आप वो देख लीजिएगा, अपस्टॉक्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर लिख लो। हाँ ये आ गया, फर्स्ट आ गया। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे चार्जेस कितने लगेंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको ये जो लूप होल है ना, दिस नोबडी टेल्स, लगता है ना कितना मतलब फ्री का पैसा है, डिलीवरी ले लो, LNT ले लो ऊपर, सिंपल पहले सिंपल LNT। STT अगर आप देखोगे मेन चार्जेस आपके यहीं पे आएंगे, STT ही आ गई, मतलब जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वही आपका 2100 रुपए का है, लगभग 2153 रुपए का। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, जो आपने 6,000 रुपए देखे, आप 6,000 रुपए में से प्लीज 2,500 हटा लीजिएगा। तो अगर आप 6,000 में से 2,500 हटोगे तो 3,500 रुपए बचेंगे, वो आपका प्रॉफिट है। बट ये हो गया यार, हम तो 4 दिन की बात कर रहे हैं, उस पर नेक्स्ट पे चलूंगा, मतलब ये बनेगा, ये है कि यार ये पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट पे है, और हम एक बार LNT ही ले लीजिए। अब डिफरेंस 44 का है, 44। नाउ दिस इज कमेंडेबल, ये अच्छा है। अगर हम अब यहाँ पर क्या हो गया, हमने लास्ट थर्सडे ऑफ फेब्रुवरी ले लिया, तो लास्ट थर्सडे ऑफ फेब्रुवरी की डेट आ रही है, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ आपको, 29 फेब। हाँ तो 29 फेब, अच्छा 29 का ही है इस बार, और 29 को ही एक्सपायरी हो रही है, तो आपको 29 तारीख को अब कितने पैसे मिलेंगे, 44.55 इंटू योर लॉट साइज 300। अब आ रहा है ये 13,365। इसमें भी आप 2,500 हटा लो, तो चार्जेस वही लग रहे हैं। हम फ्यूचर की नहीं ले रहे, क्योंकि फ्यूचर में तो ज्यादा नहीं लगेंगे आपके चार्जेस। मैंने मेन, क्योंकि इक्विटी में ज्यादा लग जाते हैं, तो तब भी आपको तकरीबन 10,800 रुपए आ रहा है आपको मिलेगा। अब आप सोचो 10,800, 10 लाख या 12 लाख अगर आप जो देख रहे हो, अगर मैं 10 लाख रफ पकड़ के चलूं, तो 10 लाख का 10,000 रुपए कितना हो गया, 1%, 1%। This is 1% which you are going to make just by simple arbitrage. 1% simple arbitrage, और इसके अंदर आपका लॉस होने के चांसेस ना के बराबर है। अगर कंपनी डीलिस्ट हो जाए तब आपको लॉस होगा। नहीं, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो कंपनी डीलिस्ट हो जाए, या फिर जो फ्यूचर का प्राइस, जब आप ये ट्रांजेक्शन बना रहे होते हो, हम तो पहले ही देख लेंगे ना ये, तो फ्यूचर में उसका प्राइस कम चल रहा हो स्पॉट से भी, कि भाई इस कंपनी में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो आपका लॉस हो सकता है। दैट्स द ओनली वे। तो ये दोनों तरीके समझने हैं, मतलब जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ हुआ था ना, तो उसके फ्यूचर्स के अंदर प्राइस कम हो गए थे स्पॉट से भी। तो अगर कोई मतलब वहां पे दिमाग नहीं लगाता तो लॉस करता, बट आप तो दिमाग लगा के ट्रेड करोगे। सो दिस इज द डिफरेंस। सो जहां पर आप देखो, ठीक है, डिफरेंस वहां पे अलग अलग तरीके से है। आप ऊपर जो देख रहे हो वहां पे 294 का, जैसे श्री सीमेंट के अंदर अगर हम देखें, बट उसका ऊपर देखिए उसका प्राइस भी ज्यादा है, तो इसलिए वो ज्यादा है। ऐसे तो MRF के अंदर आपको 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा, बट अब आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ बेसिस नहीं देखना, आपको बेसिस परसेंटेज देखना। सो परसेंटेज वाइज जहां पर अभी अगर हम बजाज फाइनेंस में देखें तो 1.41% का डिफरेंस है। तो हमारी कमाई यहाँ पर, और यहाँ पे जैसे आपने LNT पकड़ ही लिया था 1.24%, अच्छा, तो 1.24% आपका स्ट्रेट अवे आ रहा है। तो ये डिफरेंस जितना ज्यादा मैक्सिमम हो, आप उसके अंदर ट्रेड कर लो। यहाँ पर ऊपर से शॉर्ट हो जाता है क्या, बेसिस परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक्स कई सारे आ रहे हैं। तो एग्जांपल आपको 1.82 भी आ रहा है, आरबीएल बैंक का 1.75 आ रहा है, बट अब आपको क्या देखना है, लिक्विडिटी भी देखनी है, थोड़े से लिक्विड हो, तो वो आप देख सकते हो। एग्जांपल बजाज फाइनेंस में आपको आराम से लिक्विडिटी मिल जाएगी, तो 1.41% एंड IRCTC आपको मिल जाएगी, दोनों में अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी आप लोगों को। एंड प्लस एक और एडवांटेज है कि अगर उस बीच एक महीने में जिसमें आपने ट्रेड लिया है, मान लीजिए वो स्टॉक डिविडेंड अनाउंस कर देता है, दैट व्हाट वुड वी से, सोने पे सुहागा। अब यहाँ पर आपने डिविडेंड वाली बात तो सुनी, यहाँ पर बेसिकली एक फायदा नहीं है, 2 फायदे हैं।
तो डिविडेंड का मतलब ये हो गया, अब आप सोचो, आप अपनी फ्यूचर की पोजीशन को बस रोल ओवर करते जाओ ना, स्टॉक तो आप रख ही लो, तो डिविडेंड उस मंथ क्यों? अगर मैं मान लीजिए ये हमेशा बेसिस अगर मेरे को अच्छा खासा दिख रहा है, 1.3 से ऊपर दिख रहा है हमेशा, तो मैं 1.3 जो मुझे मिल रहा है वो तो मुझे मिल ही रहा है। यस। और इसीलिए मैंने अपने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करे हुए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल मैंने अपने होल्ड ही करे हुए हैं, तो उसमें जो डिविडेंड्स आ रहे होंगे वो तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये डिविडेंड का पॉइंट क्या है कि डिविडेंड तो आपको मिल ही जाएगा और आप रोल ओवर करते जाओगे फ्यूचर्स के अंदर। सेकंड, आपके पास स्टॉक्स हैं और आपने फ्यूचर में पोजीशन ले रखी है, आपने 10 लाख के स्टॉक खरीदे हैं, आप 10 लाख के स्टॉक्स को प्लेज कर दो। तो अगर आप स्टॉक्स को प्लेज कर दोगे तो आप उस प्लेज के मार्जिन से कुछ और भी सेफ ट्रेड्स कर सकते हो, एग्जाम्पल डेल्टा न्यूट्रल कर सकते हो, और जो सेफ ट्रेड्स है तो आप उस तरीके की सेफ ट्रेड्स कर लो, उससे आप एक्स्ट्रा रिटर्न बना लोगे। तो ये भी एक अलग बेनिफिट है। इसके अलावा आप सिंथेटिक फ्यूचर के बारे में भी बता सकते हो। सो आप एक और चीज यूज कर सकते हैं, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जी, तो mention मतलब करिए, ये तो रामबाण है इस हाँ, strategy ये का। लोगों को समझ नहीं जी, ये आएगा समझ नहीं आएगा। एक बार में, बट इसे नोट करिएगा और हाँ। कई बार सुनिएगा, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है कंटेंट। ठीक है। सो आप सिंथेटिक फ्यूचर यूज कर सकते हैं। सो सिंथेटिक फ्यूचर की मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊं तो मान के चलिए हम फ्यूचर में 1.25 लाख रुपए दे रहे हैं, ये तो हमें मार्जिन देना पड़ेगा, राइट। अब फ्यूचर में एक और जो चीज अकर होती है, एक प्रॉब्लम क्या अकर होती है कि आपको मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा हर दिन के एंड में। प्लस माइनस हुआ, मान लीजिए स्टॉक रैली कर गया 5%, तो आपको वो लॉस में है, आपका फ्यूचर लॉस में है, लेकिन आपकी जो इक्विटी है वो बाइंग में है, वो प्रॉफिट में है। सो वो मार्क टू मार्केट आपको देना पड़ेगा। अगर आपको वो भी ना देना पड़े, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हाईली लिक्विड स्टॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिए, इनके एटीएम की कॉल को शॉर्ट कर दीजिए, पुट को बाय कर लीजिए, वो आपका बिल्कुल फ्यूचर की तरह एक्ट करेगा और उसमें ना मार्क टू मार्केट लगेगा ना कुछ लगेगा। तो पहले वो जो आपके पास स्टॉक पड़े हैं उनको प्लेज करवा लीजिए, डीप जो मतलब ओटीएम है उनको शॉर्ट करते जाइए और आपकी रेंटल इनकम भी आती रहेगी। तो यहाँ पर मैं एक बार ना लोगों को पहले मार्क टू मार्केट समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई लोगों ने कभी फ्यूचर्स में ट्रेड ही ना किया हो। तो ऑप्शंस के अंदर और फ्यूचर्स के अंदर ना थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है, जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, आप मान लो आपको आज 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ और आपके पास आपके फंड्स में मान लो 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो आपको फंड में ही दिखा देगा आज 500 रुपए की ना सेटलमेंट आपके फंड में हो जाएगी। आज 5 बजे के आसपास जब सेटलमेंट होगी तो आपके फंड में वो 5,500 रुपए दिखाएगा। और अगर आपको मान लो कल 500 रुपए का लॉस हो जाता है, तो मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है, आज के हिसाब से आपकी सेटलमेंट होगी तो 5,000 रुपए आपके पास फंड में थे, अब वो सिर्फ 4,500 रुपए दिखाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम एक क्या है कि आपको फंड थोड़ा सा रखना पड़ता है। देखो तकरीबन इसके अंदर आपको वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी तकरीबन 5% की। तो आप जो भी फंड डाल रहे हो, एग्जांपल आप 10 लाख रुपए डाल रहे हो, तो 10 लाख का आप कहते हो 5% लगभग 50,000 रुपए, तो मिनिमम 50,000 रुपए का फंड छोड़ना भी पड़ेगा। क्योंकि कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार कि लॉस आ रहा है, मान लो फ्यूचर्स में लॉस आ रहा है, तो जो फ्यूचर्स का लॉस होगा ना वो आपके फंड से माइनस हो जाएगा। तो आपको हो सकता है कभी फंड दिखाएगा यार फंड तो ये 40,000 रुपए माइनस हो गए, 10 ही रह गए, बट वो नोशनल लॉस है, लॉस हुआ नहीं है। तो जब आप दोनों को एडजस्ट कर दोगे, दोनों को आप सेल कर दोगे, बाद में काट दोगे अपनी पोजीशन को, स्क्योर ऑफ कर दोगे, तो आपके पास पैसा बढ़कर ही आएगा, बट नोशनल लॉस हो सकता है। ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए सिंथेटिक फ्यूचर करने की बात करी गई है कि ऑप्शंस में क्या होता है कि जब आपको लॉस हो रहा होता है, तो जो लॉस है या प्रॉफिट है वो फिर जब आप फाइनल सेटलमेंट करोगे तब आपके फंड्स में ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। एग्जैक्टली। मैं एक बार आपको ऑप्स्ट्रा पे दिखा देता हूँ हाँ। सिंथेटिक फ्यूचर्स, जिससे और अच्छे से क्लियर हो हाँ, ये जाएगा हमारे सिंथेटिक ऑडियंस फ्यूचर को। का कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो वीडियोस हाँ। आपको मिल रही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, ये आपको ना ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी एक ही जगह पे। इंटरनेट पे आप ढूंढोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, किससे सीखूं, कहाँ ढूंढूं। बट बिकॉज वी हैव कमिटेड यू कि बेसिक टू एडवांस आपको सिखाएंगे, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच विल रियली हेल्प यू इन लाइफ। कंटिन्यू। यस। सो जैसे हम लोग बजाज फाइनेंस देख रहे थे जी। सो 29 फेब हमारी एक्सपायरी। सो यहाँ पे हम एटीएम है हमारे पास, ये हमारा कॉल। सो कॉल को हम शॉर्ट कर देंगे, राइट। और ये हम जो हमारा पुट है इसको हम बाय कर देंगे, राइट। अब जो इसका पे ऑफ ग्राफ है, पे ऑफ ग्राफ आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए बिल्कुल हमारा फ्यूचर की तरह। अब लोग बोले सर ग्रीक्स दिखाओ, तो ये देख लो 100
फ्यूचर का भी 100 होता है, 100 बिल्कुल सेम चलेगा। ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर डेल्टा हो गया आपका 100 का बेसिकली ही, जब अब ये क्या है, अभी तो ऑप्शन ही सीखे लोगों ने, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। 100 का डेल्टा, फ्यूचर का डेल्टा 100 होता है। मतलब ₹1 डेल्टा का मतलब क्या होता है, अगर निफ्टी में या स्टॉक के अंदर बजाज फाइनेंस ले लिया आपने या कोई भी स्टॉक ले लिया, तो उसके अंदर अगर ₹1 की मूवमेंट आएगी तो फ्यूचर में भी ₹1 की मूवमेंट आती है। और जो डीप इन द मनी ऑप्शंस होते हैं उसमें भी यही होता है सेम कि अगर ₹1 की मूवमेंट आएगी तो ₹1 की मूवमेंट आएगी। बट जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, आप एट द मनी खरीदते हो, तो आपने देखा होगा निफ्टी में अगर आपने एट द मनी खरीदा है, ₹100 का खरीदा है और निफ्टी में ₹2 की चाल आई, तो आपका ऑप्शन ₹101 ही होता है, क्योंकि उसका डेल्टा 50 का होता है। यहाँ पे डेल्टा 100 का हो गया, तो 100 का डेल्टा हो गया, मतलब ₹1 से हिसाब से आपकी चाल चलेगी। एवरी ₹1 मूव विल गिव यू अ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ₹1 एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। वैसे तो हम आज आपके लिए पूरा प्रिपेयर्ड होके आए थे कि आज बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। हो सकता है मैं इसके बाद दोबारा भी शूट कर दूं, तो मैं तो जनवरी में वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कब जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट काफी होता है। सो आपको वीडियोस थोड़ी सी लेट मिल सकती हैं, बट ये मैं आपको बता सकता हूँ कि वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने बहुत सॉलिड वाली हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, बिकॉज आपको ना मैं जेन्युइनली